नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज गढ़ आवाज की मुहिम है मेरा वार्ड 5 वर्ष। तो आज इस मुहिम के अंतर्गत हम आए हैं वार्ड नंबर 32 में, और वार्ड नंबर 32 में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 32 के पार्षद मनोज पांथरी जी। तो आइए मनोज पांथरी जी, आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ, विगत जो 5 वर्षों का कार्यकाल आपका रहा है, किस तरह रहा है? कितने विकास कार्य आपके वार्ड में आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा किए गए हैं जन सेवा में? भाई साहब, जो विकास की बात है तो हम विकास को लेकर चुनाव में खड़े हुए थे, चुनाव लड़ा था। क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हमने चुनाव जीता है, और जिस विकास को लेकर हम जनता के बीच में आए थे, तो हम बताना चाहता हूँ कि उस विकास के बारे में कि जो नगर निगम के द्वारा होना था, उसके लिए हम क्षेत्रवासियों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम सोच के चले थे वो सोच हम पूरी नहीं कर पाए, जिसका कारण विपक्ष में कि जो विपक्ष का मेयर पद था वो विपक्ष के पास रहा। अब विपक्ष में मेयर पद का रहना जो था वो विकास में हमारे लिए सबसे बड़ी विकास में बाध्यता, उसके कारण हमने विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत काम किया। पहले हमारे पूर्व विधायक रहे हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनके समय भी हमने उनकी विधायक निधि के द्वारा कुछ सड़कों का निर्माण किया है। जो अनुसूचित बस्तियों में हमने 2 सड़कें बनाई थी, वो माननीय हरक सिंह रावत जी की देन थी। उसके बाद जो हमारे जो विधायक है, विधायिका कोटद्वार की ऋतु भूषण खड़ूनी जी विधानसभा अध्यक्ष, उनके द्वारा अभी तक 1 साल के जो हमें जो कार्य दिए गए हैं, अनुसूचित बस्तियों के लिए उन्होंने 2 धर्मशालाएं दी गई है, जिनका अभी शासन स्तर पर कार्य चल रहा है। जहाँ तक विधायक निधि की सड़कों की बात रही है, 3 सड़कें हमारी विधायक निधि में काम पास हुआ है, जो काम आगे होंगे। इसके दौरान हमारे पेयजल की जो समस्या थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा पेयजल समस्या दूर की गई है, और वहाँ पे लाइन बिछाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धा या विधवा पेंशन, इस तरह के, और आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं थी, उसके अंतर्गत कितने लोगों को आपके वार्ड में आपके द्वारा लाभान्वित किया गया? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करता हूँ। ये हम लोगों की अपनी पर्सनल मेहनत है, जिसमें हम लोगों जो कर सकते थे हमने वो किया। हमने पहले 38 प्रधानमंत्री आवास की फाइलें लगवाई थी, जो अभी वर्तमान में उनको काम चल रहा है, जो कि 2 किस्तों के बाद उनके पास अभी नगर निगम के द्वारा बाकी की किस्तें उनको मिली नहीं है। और उसके बाद 80 मकान हमने ऑनलाइन करवा रखे हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, वो हमने रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं। जैसे ही हम लोगों को वहाँ से नगर निगम से मिलेगा कि आप लोग जमा कर दीजिए अपनी फाइलें, हम वहाँ पर जमा कर देंगे। जहाँ तक विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की रही, अपनी तरफ से जितनी भरसक कोशिश रही है, हमने 100% वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन किए हैं। विधवा पेंशन जैसे हमारे पास स्थिति अनुसार लोगों के होता आते रहते हैं, ये चीज़ें हम करते रहते हैं। जहाँ तक हमारा इंडिविजुअल है, समाज के क्षेत्र में हमने हर काम किया है, जो समाज के हित के जितने भी काम रहे हम वो काम करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। जैसे कि आपने जब चुनाव लड़ा होगा, कुछ आपके मैनिफेस्टो में रहा होगा, या ऐसे कार्य जो आपके वार्ड में बहुत आवश्यक थे और नहीं हो पाए, या आगे उनको करने की उम्मीद है, तो किस तरह से वो कार्य किए होंगे? जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, उसमें से पहले मूलभूत सुविधाएं थी जो हमने उस समय किए। पेयजल पाइपलाइनें थी, कुछ इलाकों में थी जो लंबे समय से बाधित चल रही थी, उनको हमने किया है। 3-4 जगह हमने पाइपलाइनें बिछवाई है अपनी जगह। उसके बाद जो मैनिफेस्टो के कुछ रीजन ऐसे थे कि जिनमें लोगों को बाद में आपत्ति रही है, वो आपत्ति के कारण वो मैनिफेस्टो पूरे नहीं हुए हैं। बाकी जहाँ तक हमारी कोशिश रही है हमने किया है। माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जो हमारी समय वर्तमान विधायक ऋतु भूषण खड़ूनी जी, उनके द्वारा जो विद्युत लाइनें जो गांव के खेतों के बीच में से गुजरी, उनको हटाने का पूरा प्रयास किया गया है, उनमें पैसा दिया गया, उनका कार्य किया जा रहा है। आपके वार्ड में अभी कुछ दिन पहले एक मामला चला था मदिरा की दुकान को लेके, जिसमें नगर निगम महापौर और विधायिका हमारी ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के बीच काफी तानातानी चली है, क्या कहेंगे स्पष्टता? देखिए जी, उस चीज के बारे में कहना चाहता हूँ कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष को इस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी,
जो उन्होंने बयानबाजी की है अपने बयान में बिल्कुल सही है, कहीं पर गलत नहीं रही है। कहीं पे अगर वाइन शॉप की दुकान खुलती है तो उसकी एनओसी नगर निगम के द्वारा दी जाती है। आवश्यक दस्तावेजों के तहत एक दस्तावेज वो रहता है जिसमें एनओसी का प्रावधान है। परंतु इसमें एक टेक्निकल चीज ये थी कि वाइन शॉप खुला नहीं है, यह स्थान परिवर्तन हुआ इसका। यह वाइन शॉप नगर निगम से पहले का खुला हुआ था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एनओसी नहीं दी गई थी क्योंकि वो नगर निगम बनने से पहले से खुला हुआ था। यह वाइन शॉप पहले कहीं दूसरी जगह में था, अब इस नई जगह में आया जहाँ पहले ये आवंटन था। ये उस जगह में खुला हो गया है जहाँ पर ये जिसके नाम से आवंटन था। तो इसलिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में नहीं था कि यह स्थानांतरण हुआ है। अगर उनके संज्ञान में रहता तो हो सकता है ये चीजें नहीं बोली, पर उन्होंने जो भी बोला एनओसी कहीं पर गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भी नई वाइन शॉप खुलती दुकानें खुलती है उनको एनओसी जरूरी दस्तावेज के तहत नगर निगम से मिलता है। आप बीजेपी से पार्षद हैं और इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायिका बीजेपी से ही हैं। उनके कार्यकालों को 1 साल होने वाला है, क्या आप कितना जो है कि पब्लिक के लिए उन्होंने कार्य किए हैं? देखिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों के बारे में हम कहना चाहते हैं कि उनका हर विकास जो मैनिफेस्टो में हर विकास कार्य के लिए निरंतर प्रयासरत है कर रही है। अब कोई जरूरी नहीं कि सड़कें वगैरह के ही ऊपर विकास देखा जाए, वो उन विकास कार्यों को कर रहे हैं कि जिनका दूरगामी परिणाम स्वर्णिम होगा और बढ़िया होगा, और निरंतर हर कामों के लिए क्षेत्र के हर विकास के एक एक बिंदु के ऊपर वो काम कर रही है। बहुत बढ़िया पांथरी जी, निकाय चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हो सकता है नवंबर माह में चुनाव होंगे। आप इस वक्त आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या दोबारा से आप अपने वार्ड को सेवा का मौका देने के लिए तैयार हैं? देखिए जी अभी इसमें थोड़ा बहुत समय है, पर इसमें हम लोग जो हमें संगठन से पार्टी से निर्देश मिलेगा हम उसके तहत काम करेंगे। जैसे पार्टी संगठन का निर्देश रहेगा चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर वो मना करते तो हम इस बीच में हम नहीं लड़ेंगे। धन्यवाद।